खुश रहो बच्चा। गुरुजी, हमारे एक वीडियो में कमेंट आया था कि एक इस समय फेमस बाबा हैं जो आईटी बाबा के नाम से फेमस है, तो वो अपने माता पिता को ही गलत कहते हैं। तो उनकी ये क्या सोच है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखो, जो माता पिता को गलत कह रहा है, जी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो फेमस हो, चाहे मतलब आईटी कुछ भी हो, वो जी अज्ञानता ही कही जाएगी इसको। जी जी ठीक है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं जय श्री राम के, जी जी। लेकिन हमें लगता है कि जैसे राम से हमने कुछ सीखा ही ना। अच्छा। उदाहरण के तौर पे, जैसा जी कि तुम बता रहे हो कि वो अपने माता पिता को गलत कह रहा है, माता पिता को गलत समझा रहा है कि गलत है, हमारे साथ गलत किया, जी जी या हमें सही जीवन नहीं दिया है, जो कुछ भी उसकी समस्या हो। जी ठीक है। ऐसे ही जी अज्ञानतावश लोगों ने जी राम के भी तो माता पिता को गलत कहा। जी ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को कभी गलत नहीं कहा। जी ठीक है। लोग कहते रहे, जी अज्ञानतावश कहते रहे, लेकिन उसके पीछे का सच क्या था? जी भाई, कैकई ने दशरथ से कहकर ही तो वनवास भिजवाया था। जी वो समाज के लिए गलत था, लेकिन राम के लिए नहीं। जी आते क्यों? क्योंकि राम जानते हैं जी कि जो कह रहा कहलवा रहा, जो माता पिता का आदेश है, जी वही मेरे लिए कर्म है, वही मेरे लिए सत्य है, वही सही है, वही मेरे माता पिता ही परमात्मा है। जी जो उनकी आज्ञा है, जो उनका आदेश है, वही मेरा धर्म है। जी तो उन्होंने क्या किया? धर्म निभाया अपना, और उसको किया कर्म। क्या किया? उन्होंने वनवास किया। जी वनवास किया और रावण का वध किया, तभी वो महान हुए। बिना जाए वन, ठीक है, बिना वनवास काटे, बिना वन जाए, बिना रावण को मारे, जी ठीक है, राम महान नहीं बनते। जी तो कारण कहाँ से उत्पन्न हुआ? ठीक है, उनके माता पिता, जी उनका आदेश। भले समाज कहता रहे कि उन्होंने गलत किया, गलत कहा, जी लेकिन सत्य यही था कि अगर उनको आदेश ना दिया जाता, जी जो उन्होंने कर्म किए, जी है ना, जो उन्होंने वन में समय काटा, वो उससे ही महान बने। जी ठीक है। उनके हर एक चीज एक यादगार बन गई, लोगों के लिए एक कथा बन गई, प्रेरणा बन गई, महान बन गए। इसी से उन्होंने, उनके कर्म द्वारा, उनके विचारों द्वारा, ठीक है, उनके रावण जैसे लोगों को, है ना, उनका वध करके ही वो महान बने। तो यही प्रक्रिया इधर भी है। उसकी अज्ञानता है कि वो उसको, अपने माता पिता को उसमें परमात्मा नहीं देख पाया। अगर उसके घर में, अगर उसके वहाँ जो भी उनके साथ हुआ वो ना हुआ होता, तो क्या आज वो इस स्थिति में, जहाँ पे लोग उसको पूछ रहे हैं, जहाँ पे वो बोल पा रहा है, जहाँ उसको सुनना चाह रहे हैं, वो स्थिति में पहुँच पाता? नहीं। अगर हर घर की तरह उसे भी लाड़ प्यार और प्रेम में जकड़ा होता, ठीक है, तो क्या वो उस स्थिति में वहाँ पे पहुँच पाता? नहीं नहीं पहुँच पाता ना। आज तो उसको वो दिख रहा है कि फेम दिख रहा है कि हमको सब पूछ रहे हैं, हमको, है ना, हम एक हमारी सोच को, हमारे विचार को देख पा रहे हैं, वो अपना स्ट्रगल बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, चलो ठीक है। लेकिन वो कब कर पाया? जब वहाँ पर उसका माता पिता द्वारा वो लीला नहीं की गई। देखो, सारा जगत लीलामय है, मैं ये कहता हूँ। हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ छुपा है। ठीक है, बस हमारे पास वो नजरिया नहीं है जो हम देख पाए। जब हम देख लेते हैं, जब हम उसको जान लेते हैं, फिर हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास होता है। फिर हम सब कुछ देख पाते हैं। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं, फिर हम सब कुछ जान लेते हैं। तो उसके माता पिता कभी न गलत थे, न गलत है, न गलत होंगे। वो परमात्मा का ही रूप है। और जब तक है तब तक वो परमात्मा का ही रूप है, उसके लिए या किसी के लिए भी। वो मात्र सिर्फ एक लीला थी, जिसके कारण वो आज वो यहाँ पर बैठ के बात कर रहा है, बता रहा है जो कुछ भी उसके साथ घटनाएं हुई हैं, जो उसके विचार हैं, शुद्ध अशुद्ध, मैं उसका फैसला नहीं कर सकता।
ठीक है, लेकिन वो आज इस स्थिति में, जिस स्थिति में है, वो उनके माता पिता के ही वजह से है। जी ठीक है, तो माता पिता ना कभी गलत होते हैं। जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लीला होती है, जी लीला खेली जाती है। जो लीला जान जाता है वो परमात्मा को भी जान जाता है। धन्यवाद।